क्या सच में आने वाला है एक ऐसा अवतार जो इस दुनिया को पाप, अधर्म और अन्याय से मुक्त करेगा? क्या वो समय आ चुका है जब कल की अवतार, विष्णु के अंतिम अवतार इस संसार में प्रकट होंगे? क्या संकेत हैं, क्या भविष्यवाणियां की गई हैं उनके आगमन की? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे कल की अवतार के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में। अंत तक देखिए, क्योंकि इस कथा में छिपे हैं वो संकेत जो आपको हैरान कर देंगे। पुराणों और शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसे दशावतार कहा गया है। इनमें से 9 अवतारों का अवतरण इस पृथ्वी पर हो चुका है और अब केवल एक अवतार का इंतजार है, जिसे कलयुग में कल की अवतार के नाम से जाना जाता है। यह अवतार न्याय, सत्य और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा संसार अधर्म, असत्य और अन्याय के बोझ तले दब चुका होगा, जब लोग अपनी मानवीयता भूल चुके होंगे और जब अधर्म का शासन होगा, तब एक दिव्य शक्ति इस संसार में अवतरित होगी। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब धरती पर बुराई अपने चरम पर पहुंच चुकी होगी। पद्म पुराण, भगवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में इस अवतार के विषय में अनेक संकेत दिए गए हैं। भगवत पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा और चारों ओर घोर अराजकता का साम्राज्य होगा, तब भगवान विष्णु एक कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। ऐसा कहा गया है कि कल की अवतार का जन्म विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर, जो शंभल नामक गांव में रहते होंगे, वहां होगा। अब सवाल उठता है, शंभल गांव कहां है? कई विद्वानों का मानना है कि शंभल कोई वास्तविक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है जो समाज के उस छोटे से हिस्से को दर्शाता है जहां अभी भी धर्म, सत्य और न्याय का पालन होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शंभल तिब्बत के हिमालय में छिपा हुआ एक रहस्यमय गांव है, जहां समय का प्रभाव नहीं पड़ता और वहां समय समय पर महर्षि और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। कहा गया है कि जब धरती पर मनुष्य की आदर्श स्थिति समाप्त हो जाएगी और लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे, तब कल की अवतार एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य घोड़ा होगा जो इतनी तेज गति से चल सकेगा कि यह हवा में उड़ने में भी सक्षम होगा। उनके हाथों में एक तलवार होगी जो इतनी चमकीली होगी कि उसकी तेज से अंधकार मिट जाएगा। कल के अवतार का आगमन कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि यह संसार के विनाश और पुनर्निर्माण का समय होगा। उन्हें लेकर ऐसी भी मान्यता है कि वे कलयुग का अंत करके सत्य और धर्म के नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाता है। उनका उद्देश्य केवल पापियों का संहार नहीं होगा, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना भी होगा। लेकिन क्या यह समय आ चुका है? क्या हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कल की अवतार का आगमन होना है? कुछ विद्वानों का कहना है कि संसार में बढ़ते अधर्म, युद्ध, अराजकता और नैतिक पतन यही संकेत हैं कि कल की अवतार का समय निकट है। कई मान्यताओं के अनुसार कल की अवतार का प्रभाव केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी होगा। उनका एक स्पर्श, एक दृष्टि ही लोगों को अपने भीतर झांकने पर विवश कर देगा। कहा जाता है कि उनके आने के बाद कुछ चुने हुए लोगों को ही नए युग में प्रवेश का अवसर मिलेगा, जबकि बाकी लोग अपने कर्मों के आधार पर नष्ट हो जाएंगे। इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं कुछ प्राचीन संत और ऋषियों के संकेत, जो यह कहते हैं कि कल की अवतार के आगमन से पहले कई प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और अराजकता बढ़ेगी। समाज में चारों ओर अराजकता, धोखा और झूठ का बोलबाला होगा। लोग धन, संपत्ति और सत्ता के लिए अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाएंगे और तभी कल की अवतार का समय आएगा। वर्तमान समय में होने वाली घटनाएं, जैसे कि पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन, विभिन्न देशों के बीच युद्ध की स्थिति, समाज में बढ़ता असंतोष और लोगों में नैतिकता की कमी, ये सब कहीं ना कहीं कल की अवतार के समय के संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम कल की अवतार के समय में प्रवेश कर चुके हैं? क्या ये संकेत उसी महा अवतार की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या शंभल गांव का रहस्य आज भी हिमालय में कहीं छिपा हुआ है? क्या हम अपने जीवन में कल की अवतार के आगमन को देखने के लिए तैयार हैं? कहते हैं कि जब तक हम धर्म,
सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक हम कल की अवतार के अद्भुत प्रभाव का अनुभव कर पाएंगे। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम इस पवित्र और रहस्यमयी घटना का